जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। उसकी PDF की कॉपी भी दी जाती है और जब आपका स्किल टेस्ट लग जाएगा तो आपको लाइव डिक्टेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई है 500 रुपये APS के लिए और 600 रुपये EPFO के लिए रखा गया है। 1 टाइम पेमेंट है। तो अगर आप कोई भी बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में बहुत सामान्य बात पर पीट कर हत्या कर देने की 2 घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि कुछ लोगों के भीतर बातचीत से किसी मसले का हल निकालने का विवेक नहीं बचा है और हिंसा ही उन्हें आखिरी उपाय नजर आता है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में गुरुवार को पैसे की लेन देन को लेकर एक मिस्त्री को बुरी तरह पीटकर मार डाला गया। इससे एक दिन पहले रजौरी गार्डन इलाके में एक ढाबे के मालिकों और उसके कर्मचारियों ने एक ग्राहक की पीट कर हत्या कर दी। इस तरह के मामले भी अक्सर सुर्खियों में आते हैं, जिनमें सड़क पर वाहन से हल्की टक्कर या फिर आगे निकलने की कोशिश में 2 पक्षों में विवाद उभर जाता और उसके बाद मारपीट में किसी की जान चली जाती है। सवाल है कि बहुत सामान्य बातों पर ऐसे जघन्य अपराध तक कर डालने से पहले लोग एक पल के लिए इसके नतीजों के बारे में क्यों नहीं सोच पाते हैं? उनका विवेक काम करना क्यों बंद कर देता है? समय के साथ आधुनिक और सभ्य होते समाज में उम्मीद यही की जाती है कि लोग आपसी व्यवहारों को लेकर संयत और विवेकवान होंगे, मगर यह समझना मुश्किल है कि लोगों के भीतर ऐसी असहिष्णुता और हिंसा कहां से और क्यों पैदा हो रही है कि वे बेहद मामूली बातों पर किसी की इस हद तक पिटाई करते हैं कि उसकी जान चली जाए। जिस तरह की बातों को बातचीत से सुलझा लेना चाहिए, उस पर हिंसक टकराव हो जाता है। आवेश में आकर एक सामान्य नागरिक कुछ ही देर में अपराधी बन जाता है। हालांकि उसके बाद होने वाली कानूनी कार्रवाई में जब हत्या के आरोपियों को अपने अपराध और होने वाली सजा का अंदाजा होता है, तब शायद उन्हें यह एहसास होता होगा कि कुछ पल के लिए अगर उन्होंने शांत से मामले से निपटने की कोशिश की होती तो
न किसी की जान जाती, न उन्हें सजा का सामना करना पड़ता। मगर अफसोस कि आज कुछ लोगों के भीतर शायद इतना भी समझ पाने का धीरज और विवेक नहीं बचा है। हमारे समाज में एक अदृश्य मानसिकता की बड़ी गहरी पैठ है कि लड़की से बहू बनने के तुरंत बाद उसे सर्वगुण संपन्न बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। अब ससुराल का हर काम उसी के जिम्मे हो जाता है। घर के हर सदस्य की जरूरत और पसंद के हिसाब से उस एक शख्स को ही ढलना है। सिर्फ उतना ही सोचना और करना है जितना उसे कहा जाए। स्टॉप।